हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सबको? फिर से टॉपर क्लासेस बाय मनोज सर के चैनल पर स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि रविवार के दिन हम ऑब्जेक्टिव के क्लास कराते हैं, तो आइए आज 12th के ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी में फिर से आए। चैप्टर 3 मानव जनन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। आप लोग का तो जो नोट्स है वो ग्रुप में डला ही रहा है रेगुलर, उसके बाद से रेगुलर क्लास भी चल रहा है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग इस समय सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत कम सपोर्ट कर रहे हैं मेरे भाई। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए और बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोगों से मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और मेरे चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस को समाप्त कराया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग इतना ही पे स्टार्ट करते हैं। क्या आज की क्लास में क्या है मेरे भाई, तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है? कौन है जी? ऐसे तो आप लोग को बतलाया गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार आप लोग भी इसको कमेंट करके बतलाएं कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट जरूर करना। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर हम नहीं कराएंगे, आप लोग को कमेंट करना है। चलिए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर कर चलते हैं। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इस पे 3 पहले लग गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन क्लाइटोरिस का समजात अंग है मेरे भाई? कौन है जी? तो जो लिंग होता है ना मेरे भाई, वही क्लाइटोरिस का समजात अंग होता है मेरे भाई। अब चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या कर रहा है, ये जो हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं वो एकदम एमवीवीआई क्वेश्चन रखता है। इसको ही याद कर आप एग्जाम में जाइएगा, एक भी छूटे तो मेरा मुझे बताइएगा, क्योंकि सब आप लोग के लिए बहुत जरूरी रहता है। ये सब क्वेश्चन एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि मासिक चक्र पाया जाता है। जो मासिक चक्र होता है वो किसमें पाया जाता है, ये भी बतलाया गया है। प्रीमेट की मदा में पाया जाता है मेरे भाई। कहाँ पाया जाता है? तो प्रीमेट की मदा में पाया जाता है। क्या? तो मासिक चक्र। अब चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि इनमें से किनका स्वर उच्च पिच का होता है? जो किनका स्वर होता है जो उच्च पिच का होता है मेरे भाई, तो स्त्री का स्वर उच्च पिच का होता है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 12th वालों के लिए, आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा मेरे भाई। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। कहाँ होता है जी? ये तो आप लोगों को बतलाया ही गया है। तो ओवेरिन के फॉलिकल में होता है मेरे भाई। चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जो शुक्राणु जनन होता है मेरे भाई, उसका नियंत्रण यानी उससे मतलब जो रोकथाम जो भी होता है उसका नियंत्रण कैसे किया जाता है, यानी किसके द्वारा होता है? तो एंड्रोजन के द्वारा होता है मेरे भाई। चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में। तब तक एक बार और हम आप लोग से निवेदन कर लें कि आप लोग से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को अगर न्यू स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में फर्स्ट का आंसर जरूर बतलाइएगा। इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th 11th और 12th को फ्री में ऑनलाइन क्लासेस लाइव जो रहता है क्लास और नोट्स और वीकली टेस्ट भी लिया जाता है। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो ग्रुप में दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ग्रुप का लिंक में ज्वाइन हो जाए। चलेंगे अब 7 नंबर क्वेश्चन कि 7 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्रोसोम निम्नांकित में से किसका संभाग है जी? कौन बतलाएगा जी? किसको पता है? मैं पढ़ाया हूँ। किसका है जी? किसका है? तो मानव मानव सक्रान का मध्य भाग मेरे भाई। मानव सक्रान का मध्य भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव सक्रान का मध्य भाग हो जाएगा। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। कहाँ होता है? तो अपरा में स्रावित होता है। कहाँ होता है? अपरा में। अब चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्रोसोम भाग है। किसका भाग है जी? तो शुक्राणु का भाग है। किसका भाग है? शुक्राणु का एक्रोसोम भाग है। अब 10 नंबर क्वेश्चन, ग्रीवा किस में पाया जाता है?
देखिए भाई कितना मस्त क्वेश्चन है कि गिरिवा किस में पाया जाता है जी। तो गर्भाशय के बॉडी या योनि के बीच में जो जगह होता है उसी में क्या पाया जाता है, गिरिवा पाया जाता है। अब चलेंगे 11 नंबर, एस्ट्रोजन का स्रवण किस में होता है जी। तो पिट्यूटरी ग्रंथि में इसका श्रवण होता है मेरे भाई। कहाँ होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि में इसका श्रवण होता है। अब चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्लीवेज के लिए क्या सही कथन है। तो कोशिका का आकार घटता है, इसके लिए यही जो है वो सही कथन रहेगा मेरे भाई। अब चलेंगे 13 नंबर कि मानव मर्दा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है। अच्छा आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहें जो फर्स्ट चैप्टर का है कि भ्रूण का विकास कैसे होता है मेरे भाई। भ्रूण का विकास कैसे होता है, कौन बतलाएगा। इसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भ्रूण का विकास कैसे होता है। इसका आंसर होगा होलोब्लास्टिक एवं समान। अब चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा कथन सही है, कौन सा सही कथन है मेरे भाई। चलिए देखते हैं। अंड का सर्जन 5वें दिन गलत है। एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण 5 से 10 दिन, यही सही है मेरे भाई, यही सही है, आपको बतलाया गया है मेरे भाई, यही सही है। सी नंबर देखेंगे, एट्रियम द्वारा पोषक का निर्माण इम्प्लेनेशन के लिए 11 से 18 दिन, गलत है। प्रोटोस्टोन स्तर में वृद्धि 1 से 15वें दिन, गलत है। आपका जो बी है वो सही है। अब देखेंगे 15 नंबर, सेटोली सेल का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है, कौन बतलाएगा जी। तो एलएच हार्मोन के द्वारा इसका नियंत्रण होता है मेरे भाई, याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे भाई, एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन में कि मेंस ट्यूरेशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है, किस हार्मोन की है। तो प्रोजेस्टेरॉन। चलेंगे अब 17 नंबर, शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है, किससे बनता है जी। तो दूरस्थ वर्तिलिका से, दूरस्थ वर्तिलिका से बनता है। 18 नंबर, मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है, किस तरह का पाया जाता है। तो इनमें से सभी पाया जाता है, इनमें से सभी पाया जाता है, याद रखिएगा मेरे भाई। 19 नंबर, किसकी अनुपस्थित में निषेचन नहीं हो सकता है, कौन सा चीज जो नहीं रहेगा तो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगा मेरे भाई। तो कैल्शियम अगर ना रहे, वो अनुपस्थित रहे तो निषेचन की क्रिया नहीं होगा। अब चलेंगे 20 नंबर, जन्म के बाद माता के प्रथम दुग्ध स्राव को कोलोस्ट्रम कहते हैं, इसमें निहित है, क्या निहित है जी। तो एलजीए, एलजीए जो है वो निहित है। एमबीबीआई क्वेश्चन है मेरे भाई, एमबीबीआई क्वेश्चन है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग शाम के क्लास में लाइव के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।